हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वर्ग 10 की प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो प्रश्न संख्या आपका जो है 2 है, ये प्रश्न संख्या जो है 2 है 7.2 प्रश्नावली का। देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये करीब करीब जो है हर बार जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछ ही देता है, या इससे संबंधित जो है कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इसके लिए हमको अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर रेखा की बात कर रहा है, तो हम लोग जो है एक रेखा खींच देते हैं। एक रेखाखंड, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं। यही जो है एक रेखाखंड ले लेते हैं। क्या चीज़ का? ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है एक निर्देशांक दिया है, कितना है? तो 4, -1 दिया है, और दूसरा क्या दिया है? तो -2, -3। अब देखिए, अब इसी रेखा को जो है समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 बराबर भागों में बांटने वाले। तो 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं एक भाग यहाँ पर ले लिए, एक भाग यहाँ पर, तो ये जो है तीनों भाग क्या है? बराबर है। इसका नाम हम लोग रखते हैं सी, ये हो गया डी। तो देखिए अब एक भाग ये हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, तीनों भाग क्या है? बराबर है। तो अब समत्रिभाजित करने वाले रेखाखंड ए बी को जो है समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन हुए? तो एक सी हुआ और एक डी हुआ। तो इसी का कह रहा है हमको क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए? तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं कि इसका अनुपात ले लेते हैं हम लोग। जहाँ भी विभाजित का बात आएगा वहाँ पर जो है विभाजन सूत्र लगा दीजिएगा। तो ये तीनों भाग जो है बराबर है, तो इसका अनुपात भी हमको जो है आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इधर का लेते हैं हम लोग, तो इधर जो है सी से इधर कितना भाग है? तो 1 है, तो इधर हम लोग 1 लिख लेते हैं। अनुपात इधर कितना भाग हो गया? तो इधर जो है 2 भाग बच रहा है, तो यहाँ पर 2 भाग लिख लेते हैं। देखिए 1:2 हो गया। अब डी का निकालना है, तो डी का निकालना है तो इधर कितना हो जाएगा डी के इस साइड में? तो देखिए 2 भाग है, तो यहाँ पर हम लोग 2:, इधर कितना भाग है? 1 है, तो 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर तुरंत जो है विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे किसी से, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से किसका पहले निर्देशांक निकालें? तो सी का निकालते हैं। तो सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक देखिए तो सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में हो जाएगा आपका क्या चीज़? तो हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। अब देखिए कॉमा यहाँ पर लिखते हैं m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में हो जाएगा आपका क्या चीज़? तो m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर जो है m1 और m2 क्या है? तो सी के लिए जो है, सी के लिए m1 जो है 1 हो जाएगा, यहाँ पर m2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और x1 x2 y1 y2 जो है ए और बी में ही रहेगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है m1 का मान रखना है। तो m1 का मान कितना है? तो 1 रख लेते हैं। m1 की जगह पर कितना, ये जो m1 का मान हो जाएगा, ये m2 का मान होगा, तो 1 गुणे। अब देखिए x2 का मान क्या होगा? तो x2 का मान कितना है इसमें? तो -2 है। देखिए ये जो है x1 x2 y1 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं क्या चीज़? तो -2 रख लेते हैं। फिर प्लस देखिए m2 का मान कितना है? तो 2 है, तो यहाँ पर 2 गुणे x1 का मान कितना है? तो 4 है। अब बटा में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ m1 मांग रहा है, तो फिर हो जाएगा 1 गुणे y2 का मान कितना है? तो -3 है,
फिर प्लस हो जाएगा m2 का मान हो गया 2 गुणे y1 का मान कितना है तो -1 है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं -1। अब बटा में क्या हो जाएगा तो m1 + m2 यानी ये हो जाएगा 1 + 2। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, 1 में हम -2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा तो -2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 चौका 8 बटा में 3 कॉमा ये -3 होगा, ये प्लस माइनस है ये भी गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 1 2 बटा में कितना हुआ 3 हो गया। अब देखिए आगे, अब इसको हम लोग हल करते हैं, ये देखिए प्लस माइनस में है घट जाएगा, तो बड़ा का माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये हमेशा जो है प्लस माइनस रहने पर यानी असमान चिन्ह रहने पर हमेशा घटाते हैं। तो देखिए जब भी घटाया जाता है तो बड़ा में से ही छोटा घटाया जाता है, तो 8 में से 2 गया कितना बचा तो 6 बटा में कितना हो जाएगा 3। आई देखिए समान चिन्ह है, ये भी माइनस है ये माइनस है, समान चिन्ह रहने पर वही चिन्ह रखकर जोड़ दिया जाता है, यानी माइनस माइनस है तो माइनस रखकर जोड़ देंगे या प्लस प्लस है तो प्लस रखकर, तो माइनस माइनस दोनों है तो माइनस रखकर जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हुआ 5 बटा में 3, ये तो कट जाएगा 3 दूना का 6, ये नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉमा -5 बटा में कितना होगा तो 3 होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। ये किसका निकला तो ये जो है सी का निर्देशांक निकल गया, यहाँ पर सी का निकल गया। अब देखिए अब हम लोग किसका निकालते हैं तो डी का निकालते हैं, किसका निकालते हैं डी का निर्देशांक निकालते हैं। तो अब डी का निर्देशांक देखिए यहाँ पर हम लोग डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक बराबर देखिए इसमें जो है अब m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 1 होगा। अब देखिए यही अनुपात वाला जो है m1 m2 होता है, तो ये m1 का मान हो गया m2 का मान हो गया, शेष x1 x2 वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, m1 की जगह पर क्या रखेंगे तो 2 रख लेते हैं यहाँ पर गुणे। अब देखिए ये सब वही रहेगा, अब x2 का मान कितना हो जाएगा तो -2 होगा, फिर प्लस m1 का मान रख लेते हैं तो 1 गुणे x1 का मान कितना है तो 4 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 प्लस 1 कॉमा देखिए फिर यहाँ पर m1 है तो m1 की जगह पर 2 गुणे y2 का मान कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस m2 यानी 1 गुणे अब यहाँ पर जो है किसका मान तो y1 का तो -1 है। अब बटा में कितना हो जाएगा तो 2 + 1, इसको भी घेर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा 2 दूना के 4 यानी -4 हो जाएगा, प्लस ये भी करेंगे तो क्या होगा 4 × 4 बटा में 3। अब देखिए 2 तिहाई -6 हो जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा, यहाँ पर माइनस रख देंगे 1 बटा में कितना तो 3 हो गया। अब देखिए ये जो है प्लस माइनस में है कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 बटा में 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस सेम साइन है इसका समान चिन्ह है तो माइनस रखकर जोड़ देते हैं, -7 बटा में कितना हो जाएगा 3। इसको हम लोग कटा देते हैं, क्या हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा -7 बटा में 3। यही किसका निर्देशांक निकल कर आया तो डी का निकल कर आ गया। यही आपका जो है आंसर होगा।